अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों ने इंस्टाग्राम अकाउंट रीसेलिंग का नाम तो सुना होगा, ठीक है? जिसके अंदर हम लोग मतलब एक बंदे से अकाउंट ख़रीदते हैं और फिर आगे उसे महंगा करके बेच देते हैं, ठीक है? मतलब जैसे हमने अगर एक बंदे से अकाउंट ख़रीदा है 5,000 रुपये का, तो हम उसे आगे मतलब 9-10 हज़ार रुपये का बेच देते हैं, जिससे हमें जो 4-5 हज़ार है वो हमारा प्रॉफिट हो जाता है, ठीक है? तो भाई इसी काम के अंदर मतलब इसके अंदर प्रॉफिट 100% होता है। तो मैंने चाहा कि भाई मैं ये काम करूँ, ठीक है? अकाउंट ख़रीदूँ बेचूँ, तो इसी काम में मेरे साथ स्कैम हो गया, ठीक है? तो भाई क्या स्कैम हुआ और सारा मैं आपको कहूँगा इंशाल्लाह मोबाइल की स्क्रीन पे चल के समझाऊँगा। मोबाइल की स्क्रीन आज साइड पे शो करेंगे, मैं भी इधर ही हूँ, मोबाइल की स्क्रीन भी दोनों इधर होगी, ताकि मैं आप लोगों से फ़ेस टू फ़ेस बात कर सकूँ, ठीक है? और मैं ये भी बताऊँगा भाई, वीडियो एंड तक लाजमी देखना, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो। आप लोग भी अगर ऐसे स्कैम से बचना चाहते हो, ये वीडियो लाजमी देखना। मैं आप लोगों को सारा दिखाऊंगा, मेरी उस बंदे से क्या बात हुई, क्या था, उसने मेरे साथ कैसे स्कैम किया, सारा मैं आप लोगों को A to Z बताऊंगा, ठीक है? मोबाइल की स्क्रीन पे चलते हैं। तो भाई साथ आप लोगों को ये मोबाइल की स्क्रीन नज़र आ रही है, ठीक है? अब मैं आप लोगों को सारी बात मतलब A to Z बता देता हूँ, क्या हुआ कैसे हुआ। सबसे पहले हम लोग चलते हैं इंस्टाग्राम के ऊपर, ठीक है? और वहाँ जाके मैं आप लोगों को बताता हूँ, ठीक है? तो यहाँ पे आ जाते हैं और मैं अपने इंस्टाग्राम को सबसे पहले ओपन कर लेता हूँ। और यहाँ पे हम लोग अब मैं जो हूँ ना, 1 मिनट, मैं ज़रा अपना रियल अकाउंट लॉगिन कर लूँ। ये है मेरा अकाउंट, ठीक है? रियल अकाउंट। अच्छा, अब मैंने क्या सोचा भाई कि मतलब मेरे पास थोड़े बहुत पैसे पड़े हुए थे, 4-4.5 हज़ार रुपये। तो मैंने कहा भाई क्यों ना इंस्टाग्राम अकाउंट की रीसेलिंग करके पैसे कमाए जाएँ, ठीक है? थोड़े बहुत पैसे मैंने कहा कमा लेते। तो मैंने क्या किया, मैं यहाँ पे इंस्टाग्राम पे आया और यहाँ पे आके मैंने ना सर्च बार में सर्च किया यही वाला कीवर्ड। मैं आप लोगों को दिखाया, तो मैंने सर्च कर लिया यहाँ पे अकाउंट फॉर सेल, ठीक है? अकाउंट फॉर सेल, ये मैंने सर्च किया। सर्च करने के बाद अभी आप लोग देख सकते हैं इसके रिज़ल्ट्स दिखाता है। तो यहाँ पे मैं अकाउंट्स में आ जाता हूँ और थोड़ा सा हम लोग वेट कर लेते हैं, तो ये हमें काफ़ी सारे अकाउंट्स शो कर देगा, ठीक है? यहाँ पे देख सकते हैं काफ़ी हमें अकाउंट्स शो करे। तो इसी तरह ना मैंने ये सर्च किया तो मुझे एक अकाउंट नज़र आया, ठीक है? मैं बैक आ जाता हूँ, अब मैं सारे मैसेजेस वगैरह दिखाता हूँ। वो मुझे अकाउंट नज़र आया, ठीक है? मैसेजेस में आ जाता हूँ, वो अकाउंट कौन सा है यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। थोड़ा सा बस वेट करिए, नेट का थोड़ा सा इशू आ रहा है, तो फिर बाकी सीन सिनेरियो सब कुछ सेट है, ठीक है? थोड़ा सा हम लोग वेट कर लेते हैं। अब यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग ये, ठीक है? यहाँ पे देख सकते हैं ये बंदा है, ठीक है? इसका अभी फ़िलहाल पता नहीं क्या हुआ, ये प्रोफाइल वगैरह ना, प्रोफाइल पिक्चर भी हट गया और यहाँ पे अकाउंट का नाम लिखा रहा था, अभी इंस्टाग्राम यूज़र लिखा रहा है, ठीक है? तो मैं इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ। अब मुझे ना ये अकाउंट मिला, ठीक है? इस अकाउंट का मैं आपको यूज़र नेम बता देता हूँ, islamic/vibes032, ठीक है? ये इसका यूज़र नेम है, ठीक है? और मैं अब सबसे ऊपर आ जाता हूँ और सबसे ऊपर आके मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि भाई मेरी इसके साथ क्या बात हुई, कैसे हुई, ठीक है? भाई और मैं आप लोगों को वीडियो एंड तक लाज़मी देखना, इंपॉर्टेंट बातें भी बतानी है कुछ, कि आप लोगों ने क्या करना है, क्या नहीं करना, सब कुछ मैं आप लोगों को बता दूँगा, ठीक है? अब ये जो बंदा है ना, अभी फ़िलहाल पता नहीं क्यों इसकी डीपी वगैरह ये कुछ भी शो नहीं हो रहा है, शायद नेटवर्क की प्रॉब्लम की वजह से, जो भी है। तो मैंने इसे मैसेज किया कि भाई मैंने अकाउंट ये ख़रीदना था, मैंने देखा इसके फॉलोअर्स मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। अगर यहाँ पे अभी फ़िलहाल इसके फॉलोअर्स वैसे हैं 38.2 के फॉलोअर्स, ठीक है? यहाँ पे व्यू प्रोफाइल के ऊपर क्लिक करता हूँ। अभी फ़िलहाल नेटवर्क का इशू आ रहा है, आई एम सो सॉरी, ठीक है? वरना मैं आप लोगों को दिखाया था। इसके फॉलोअर्स हैं 38.2 के, ठीक है? इतने इसके फॉलोअर्स हैं। तो भाई मैंने कहा ये वाला अकाउंट ख़रीदते हैं, ये वाला अकाउंट आगे अच्छा बिक जाएगा। मैंने इसे मैसेज किया कि भाई कैन यू सेल मी दिस अकाउंट इन 3K, आप 3,000 मुझे ये अकाउंट बेचोगे? उसने फ़ौरन से लिख दिया जी डन, ठीक है? तो मुझे थोड़ा सा मतलब शक हुआ कि भाई इतनी जल्दी मान गया ना, इसने ये कहा कि नहीं भाई प्राइस बढ़ाओ, कुछ करो। तो फिर मैंने क्या किया, मैंने इसे मैसेज किया कि भाई अकाउंट की रीच जेन्युइन है। तो उसने नीचे से रिप्लाई किया जी, ठीक है? जी जेन्युइन है, ठीक है? और इसने वैसे ही आज एक स्क्रीनशॉट भेजा अपने अकाउंट का, वो वैसे ही उसने भेज दिया, उसका कोई मतलब नहीं था। फिर मैंने नीचे आया, मैंने उसे कहा कि भाई ओके ब्रो, ओके ब्रदर, सेंड मी पेमेंट मेथड, ठीक है? मैंने कहा पेमेंट मेथड आप सेंड करो, पेमेंट वगैरह करते हैं, अकाउंट कर लेते हैं। तो मैंने लिखा मैं आपको 1500 अभी पे करूँगा और 1500 अकाउंट लॉगिन होने के बाद, ठीक है? मतलब मैंने कहा हाफ़ पेमेंट मैं पहले करूँगा और फिर हाफ़ पेमेंट मैं करूँगा जब मेरा अकाउंट लॉगिन हो जाएगा। उसने कहा ठीक है, फिर नीचे आ जाओ। उसके बाद उसने मुझे पेमेंट मेथड बताया कि भाई जैज़ कैश है, ये नंबर है और मतलब ये सारा सीन है। उसके बाद फिर उसने ये लिखा हाफ़ पे एंड एसएस मस्ट, मतलब स्क्रीनशॉट मस्ट, ठीक है? तो भाई मैंने कहा ओके, मैंने लिख दिया ओके आई एम पेइंग, वेट फॉर 2 मिनट, ठीक है? उसने कहा आई एम वेटिंग,
मैंने कहा कर दिए। जब मैंने उसे पैसे सेंड कर दिए, सेंड लॉगिन ईमेल एंड पासवर्ड, मैंने ये उसे लिखा। उसके बाद मैंने उसे स्क्रीनशॉट भी सेंड कर दिया पेमेंट का। यहाँ पे देख सकते हैं, मैं ओपन करके दिखा देता हूँ। ये देखें, मैंने उसे 1500 रुपये सेंड किया, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं। मैं ये नंबर हाइड कर दूँगा, ठीक है। फिर उस तरह से भी एक अच्छी बात नहीं कि किसी का भी नंबर शो करना, ठीक है। तो भाई ये मैं नंबर हाइड कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, उसके बाद बैक आ जाते, मैंने उसे सेंड कर दिया। उसने कहा ओके, ठीक है। उसने कहा ओके। फिर उसने मैसेज किया लॉगिन होते पे मी हाफ देन लिंक्स, ठीक है। लिंक्स का मुझे ना मतलब समझ नहीं आया, तो मैंने कहा बस जी ओके, ठीक है। मुझे लिंक्स का पता नहीं था क्या चीज़ है, क्या जो भी है, तो मैंने लिख दिया ओके। उसके बाद उसने लिखा होल्ड ऑन 2 मिनट बस, ठीक है। तो मुझे इस तरह फुल लग रहा था कि हाँ भाई ये लॉगिन वगैरह सब कुछ सेंड करेगा, ये सही बंदा है, ठीक है। तो मैंने उसे लिख दिया जी ओके। उसके बाद उसने मुझे सेंड किया यूज़र नेम, ठीक है। मैंने कहा ठीक हो गया। उसके बाद उसने मुझे पासवर्ड सेंड किया, ठीक है। और जब मैंने ये पासवर्ड सेंड किया ना, मैंने उससे कहा कि भाई 2 मिनट बस मैं लॉगिन करके बाकी पैसे आपको सेंड करता हूँ, ठीक है। तो उसने कहा ओके, ठीक है। उसके बाद नीचे आ जाए, तो मैंने जब वो वहाँ पे पासवर्ड लगाया ना, एंटर किया, तो उन्होंने कहा भाई इनकरेक्ट पासवर्ड, ठीक है। तो फिर मैंने उससे यहाँ पे कहा भाई कि वो कह रहे हैं कि पासवर्ड इनकरेक्ट है। उसने कहा अच्छा चेक करने दो, ठीक है। तो उसने फिर कहा ये वाला पासवर्ड लगाओ, वूश आजी किस, इस तरह का ये लिखा हुआ। तो उसने कहा ट्राई, ठीक है। फिर जी और आगे वो लगा दी क्वेश्चन मार्क कि भाई ये वर्क करा है या नहीं। मैंने कहा अभी भी इनकरेक्ट बता रहा है। मैंने उसे मैसेज किया, ठीक है। उसके बाद उसने मुझे मैसेज किया भाई यूज़र नेम से लॉगिन करो। मैंने कहा भाई ये क्या कह रहे हैं यूज़र नेम से लॉगिन करो, क्योंकि अकाउंट लॉगिन करने के लिए आप लोगों को भी पता है यूज़र नेम और पासवर्ड दोनों चाहिए होते हैं। तो उसने फिर मैसेज किया पास यही है। तो मुझे बिल्कुल भी उसकी बातों की समझ नहीं आती, क्या कह रहा है, पास चाहिए, क्या पास चाहिए, ठीक है। और शायद उसने ये लिख दिया, नीचे लिखा शायद। फिर उसके बाद मैंने उसे कहा उसने कहा ना जब यूज़र नेम से लॉगिन करो, तो मैंने उसका रिप्लाई दिया। मैंने कहा भाई यूज़र नेम और पासवर्ड दोनों चाहिए होते हैं। तो उसने कहा तो दोनों दिए हैं, पास डॉट कॉपी मत करो, लिखो उधर, ठीक है। मतलब उसने कहा भाई कॉपी पेस्ट ना करो, यहाँ से कॉपी करके उधर पेस्ट ना करो, पासवर्ड लिखो जाके, ठीक है। तो मैंने कहा ओके 1 मिनट रुक जो मैं ज़रा लिखता हूँ। फिर मैंने उसे मैसेज किया कि भाई वो कह रही हैं चेक नोटिफिकेशन ऑन अदर डिवाइस टू अप्रूव इट, ठीक है। उन्होंने ना जैसे मैंने अकाउंट लॉगिन किया, तो उन्होंने कहा कि आप ना दूसरी डिवाइस पे ना इसको अप्रूव करें, वहाँ पे अप्रूव का कोई बटन वगैरह आ रहा होगा। इस तरह उन्होंने कहा कि दूसरी डिवाइस से इसको अप्रूव करें, मतलब वो वाली डिवाइस जो उस बंदे के पास थी, उसका मोबाइल जो भी जहाँ पे उसका अकाउंट लॉगिन था, ठीक है। तो उस डिवाइस से उन्होंने कहा अप्रूव करें, ठीक है। तो मैंने उसे मैसेज किया भाई आप अप्रूव करो ना वहाँ से, वो कह रहे हैं अदर डिवाइस। तो उसने कहा बाकी पेमेंट कर दो, मैं आपको बैकअप भेजता हूँ, आप लॉगिन कर लेना, फिर ऑटो लॉगिन हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने कहा भाई, तो मुझे थोड़ा-सा मतलब गड़बड़ी लगी मामला। मैंने कहा लॉगिन के बाद फ़ौरन पेमेंट कर दूँगा। तो उसने कहा नहीं। फिर उसने नीचे मैसेज किया भाई पास गलत भी भेज सकता था मैं। पहले तो मुझे यही नहीं समझ आई ये पास क्या कर रहा है, ये पास क्या चीज़ है, ठीक है। तो कहता मैं पास गलत भी भेज सकता था, मतलब इसका कहने का मतलब था मुझ पे एतबार करो, ठीक है। फिर नीचे आओ, अब यहाँ पे उसने मैसेज किया भाई आप बाकी पे कर दो, मैं आपको कर दूँगा, ठीक है। मतलब उसने कहा मैं अकाउंट लॉगिन करवा दूँगा। अब यहाँ पे आके मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, क्योंकि भाई अब मैं आधी पेमेंट कर चुका था। अगर मैं उसके साथ ये भी करता कि नहीं भाई आप नहीं, मैं नहीं आधी पेमेंट कर रहा, पहले लॉगिन होगा तभी करूँगा, तो वो फिर ईज़िली यहाँ से जा सकता था और कहता कि भाई नहीं अब मैं आपको पासवर्ड नहीं सेंड कर रहा, आप पेमेंट ही पूरी नहीं कर रहे, ठीक है। तो मेरे 1500 उसको जा चुके थे। फिर मैंने मजबूरन कहा कि भाई ओके। उसके बाद यहाँ पे मैंने उसको मैसेज किया ब्रदर ये पास का क्या मतलब है, ठीक है। तो उसने इसका रिप्लाई नहीं किया, उसने ये लिखा भाई आप बाकी पे कर दो नंबर और रिक्वेस्ट उठाता हूँ बेफ़िक्र हो जाओ, उसने ये लिखा। तो मुझे थोड़ी सी तसल्ली हुई, मैंने कहा चलो शायद बंदा सही है, तो मैंने लिख दिया ओके। उसके बाद मुझे दोबारा वो पेमेंट मेथड भेज दिया। फिर मैंने उसको दोबारा पेमेंट की और दोबारा ये स्क्रीनशॉट सेंड कर दिया, ठीक है। तो उसने ना नीचे ये मैसेज किया कि भाई ये तो वही एसएस है, ठीक है। हालांकि मैं आप लोगों को दिखाया तो ये वही मतलब एसएस मतलब स्क्रीनशॉट, ये वही स्क्रीनशॉट नहीं है। मैं आप लोगों को एक दो दिखा भी देता हूँ। ये वाला जो स्क्रीनशॉट है ना, यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। अब इस स्क्रीनशॉट को मैं एक दो आप लोगों को ओपन करके दिखाता हूँ। यहाँ पे आप देखो टाइम क्या हो रहा है, ये 22:40, ठीक है। ये 10:40, ठीक है। और बैक आओ, और जो पिछला मैंने इसको स्क्रीनशॉट सेंड किया था पेमेंट का, वो भी मैं आप लोगों को चेक करवा देता हूँ, ठीक है। ये आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे ये क्या है 22:17 मतलब 10:17 पे, मतलब ये दोनों स्क्रीनशॉट अलग हैं। एक पहले पेमेंट हुई है, फिर दूसरी बाद में पेमेंट हुई है, ठीक है। उसने एक मतलब ऐसे ही अपने से ना चूस मारने के लिए कह दिया। अच्छा अब नीचे आ जाओ, ठीक है, वहीं आ जाते हैं। उसके बाद मैंने उसे मैसेज किया कि भाई
नहीं भाई, दूसरे हैं, आप पेमेंट चेक करो, ठीक है। तो फिर मैंने उसे मैसेज किया, आ गई। तो फिर मैंने उसे वॉइस मैसेज किया कि मतलब उसने ना सीन कर लिया था, लेकिन वो रिप्लाई नहीं दे रहा था। तो मैं मतलब उसे पेमेंट पहुंच गई थी। फिर मैंने उसे वॉइस मैसेज किया कि भाई मेरे रिप्लाई करो, क्या कर रहे हो आप, इस तरह मुझे सेंड करो, या सही पासवर्ड सेंड करो, या डिवाइस पे जाके अप्रूव करो, कुछ करो, ठीक है। फिर मैंने वहाँ पे दोबारा लॉगिन ट्राई किया, तो उन्होंने ना वहाँ पे मुझे भेज दिया कि भाई आपकी जो ईमेल है ना, उसके ऊपर एक कोड है, वो कोड यहाँ पे एंटर करें और अपना अकाउंट लॉगिन कर लें। तो मैंने उसे मैसेज किया, उन्होंने आपकी ईमेल पर कोड भेजा है, वो सेंड कर दो। उसके बाद ना उसका कोई रिप्लाई नहीं आया, ठीक है। फिर थोड़ी देर गुजर गई, फिर मैंने उसे मैसेज किया भाई और 3 आगे क्वेश्चन मार्क डाल दिए, तो उसका कोई रिप्लाई नहीं आया, ठीक है। मैंने काफ़ी देर इंतज़ार किया, उसका कोई भी रिप्लाई नहीं आया। उसके नीचे आप देख सकते हो, मैंने उसे इतनी कॉलें की, ऑडियो कॉल स्टार्टेड, ये देख सकते हो कितनी ज़्यादा कॉलें, ठीक है। कॉलें करता गया। उसके बाद मैंने उसे मैसेज किया भाई प्लीज़ रिप्लाई करो, ठीक है। तो उसने रिप्लाई नहीं किया। उसके बाद मैंने काफ़ी इसको कॉलें की, ठीक है, क्योंकि उससे पैसे पूरे मिल चुके थे, तो अब उसका वो काम नहीं था, यहाँ पे वो स्कैमर था। फिर अब मेरी ये वीडियो अभी ख़त्म नहीं हुई भाई, पूरी वीडियो देख के जो आगे और भी अभी चर्चा आएगी आप लोगों को, जिस तरह सारी बात बताता हूँ। उसके बाद ना मैंने फिर सोचा, मतलब मैंने कहा नेगेटिव साइड पे नहीं जाते, ये नहीं सोचते कि स्कैमर है। मैं पॉजिटिव साइड पे गया, मैंने कहा भाई क्या पता इसको कोई मसला आ गया हो, कोई काम आ गया हो फ़ौरन। हालांकि ऐसा होता नहीं है, लेकिन मैंने सोचा क्या पता इसको काम आ गया हो, मतलब बंदा अपने लिए अच्छा ही सोचता है ना, बंदा बुरा नहीं सोच सकता। तो मैंने कहा क्या पता इसको कोई काम आ गया हो, जिसकी वजह से वो चला गया हो, या अभी सेंड ना कर पा रहा हो, नेटवर्क का भी मेरा थोड़ा सा इशू चाहता। मैंने कहा शायद मैसेज ना इसलिए आ पा रहा हो। फिर मैंने बंद किया इसको, और फिर मैं बंद करके सो गया, ठीक है। फिर क्या हुआ, मैं यहाँ से बैक कर देता हूँ। फिर मैं सुबह उठा, ठीक है, और उसके बाद ना इसका कोई रिप्लाई नहीं था। मैंने कहा अभी तक इसका रिप्लाई नहीं है। मैंने बहुत घंटे वेट किया, मतलब रात को इससे ये वाली बात हुई थी पेमेंट वगैरह की, पेमेंट मैंने उसको कर दी थी। फिर दोपहर को मैंने कहा भाई इसका तो रिप्लाई नहीं आ रहा। मुझे बहुत ज़्यादा मतलब 90% यकीन हुआ कि भाई ये स्कैम है, ठीक है। फिर मैंने कहा लेकिन इसे कंफर्म करने के लिए हमें एक काम करना पड़ेगा। मैं गया और मैंने अपनी फ़ेक आईडी लॉगिन की, ठीक है। फ़ेक आईडी मैंने अपने लॉगिन की, और फिर मैंने उससे वहाँ पे बात की। फिर मैं आप लोगों को बताता हूँ, अब इस सारा सीन सिनेरियो समझाता हूँ। मैं इसकी आप लोगों को यूज़र नेम भी मैं दोबारा एक दो बताऊँगा, पहले ही बता दिया। तो मैं बताऊँगा आपने क्या करना है, थोड़ा बहुत आप लोग अगर हेल्प कर सकते हो कर दो। यहाँ पे मैं 1 मिनट बस, ये ना मैं दोबारा अपना दूसरा अकाउंट ओपन कर लेता हूँ। अच्छा आप देख सकते हो ये मेरा जो है ना फ़ेक अकाउंट है। मैंने काफ़ी मतलब फ़ेक अकाउंट बनाए हुए हैं, ज़रूरत पड़ती थी, ठीक है। देख सकते हो ये मेरा फ़ेक अकाउंट है अभी फ़िलहाल, ठीक है। एडिट प्रोफाइल का भी ऑप्शन है। अच्छा ये मेरा फ़ेक अकाउंट है। तो अब मैंने ना चेक करने के लिए स्कैम है या नहीं, सबसे पहले मैंने अभी इसे मैसेज नहीं किया। मैंने पता है क्या देखा, जब उसकी मेरे से बात ख़त्म हुई ना, मैंने उसको सारी पूरी पेमेंट सेंड कर दी। उसके बाद फिर मैंने मतलब जब पूरी पेमेंट सेंड कर दी ना, उसके फ़ौरन बाद ही मैंने देखा, तो कल दोपहर को उसकी मैंने स्टोरी देखी। स्टोरी पे लगा हुआ था अकाउंट फॉर सेल, वही वाला अकाउंट जो मैंने उससे ख़रीदा था, वही वाला लिखा होता अकाउंट फॉर सेल 3K प्राइस, ठीक है। मतलब मुझे समझ आ गई कि भाई ये बंदा पक्का स्कैम है, ठीक है। और ये इसी तरह लोगों को लूटता रहता है कि भाई पहले पैसे ले लिए इसने, उसके बाद अकाउंट का पासवर्ड वगैरह नहीं दिया, उसके बाद ये पता नहीं कितने लोगों को अभी तक लूट चुका होगा, ठीक है। इससे आप लोगों ने लाजमी बच के रहना है अगर आप लोग ये काम कर रहे हो। देखो मैं ये नहीं कहूँगा कि भाई इंस्टाग्राम रीसेलिंग आप लोग छोड़ दो, मतलब अकाउंट ना बेचो, ये मतलब काफ़ी लोग इस तरह करते हैं, पैसे कमाते हैं। बिल्कुल छोड़ना नहीं है, लेकिन आपने बहुत एहतियात के साथ चलना है, क्योंकि यार मतलब यकीन मानो ये जो अकाउंट था ना, ये ऐसा था कि इसके ऊपर इस्लामिक वीडियोस अपलोडेड थी, ठीक है, हदीस और क्या कहते हैं मतलब कुरानी आया था, इसलिए मैंने इस पर ट्रस्ट किया था। मैंने कहा सही बंदा होगा, और वो बायो वगैरह में भी इसमें लिखा होता सर्वेंट ऑफ अल्लाह, तो मतलब काफ़ी एक ना अच्छा बंदा लग रहा था। लेकिन ये इसी तरह ये इसकी चाल थी कि भाई अल्लाह रसूल का नाम इस्तेमाल करके इसने लोगों का एतमाद जीतना था, उसके बाद फिर ये काम करना था। अब मैं आप लोगों को दिखाता हूँ मेरी इस क्या कहते हैं उसे, इस अकाउंट पे उसके साथ क्या बात हुई। यहाँ पे आ जाओ होम के अंदर, और मैं आ जाता हूँ। अब यहाँ पे देख सकते हो वो इंस्टाग्राम यूज़र, ठीक है, यहाँ पे शो है। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि इसके साथ मेरी क्या बात हुई। यहाँ पे जो है ना मामला थोड़ा ख़राब हुआ। अब मैं ऊपर आ जाता हूँ सबसे पहले, ठीक है, और यहाँ पे आ जाते हैं, ठीक है। अब मैंने क्या किया ना, मैंने जब उसकी स्टोरी देखी ना, तब मुझे पक्का यकीन हो गया स्कैमर है। लेकिन मैंने कहा भाई इससे बात करते हैं और देखता हूँ अब ये क्या कहता है, ठीक है। मैंने दूसरे अकाउंट से बात करता, फिर मैंने इसे मैसेज किया दूसरे अकाउंट से कि भाई एक सेकंड, मैंने इसे मैसेज किया मैं आपका अकाउंट 5K में ले लूँगा, ठीक है। उसने मैसेज किया अच्छा,
ठीक है। उसके बाद फिर मैंने मैसेज किया कि बट मैं पेमेंट अकाउंट लॉगिन होने के बाद करूँगा। मैंने उससे कहा कि मैं आपको अकाउंट पेमेंट जो अकाउंट लॉगिन होने के बाद करूँगा। मतलब मेरी ज़हनियत ये थी, हालाँकि मुझे पता था ये कभी ऐसा नहीं करेगा, क्योंकि इसने स्कैम करने, इसने इस अकाउंट से 100 लोगों को इस अकाउंट को बेचने, एक ही अकाउंट को 100 लोगों को बेच के पैसे कमाने। तो ये ऐसा कभी भी नहीं करेगा कि भाई अकाउंट पहले लॉगिन करवा दे, पेमेंट बाद में करे। पेमेंट करने के बाद भी अकाउंट लॉगिन नहीं करता तो पहले कहाँ से करेगा, ठीक है। तो भाई मैंने इसे मैसेज किया। मैंने कहा क्या पता 0.01% चांस हो कि ये मतलब मेरा अकाउंट मुझे किसी तरह मिल जाए, और फिर उसके बाद मैं इसे पेमेंट नहीं करूँगा, ज़ाहिर सी बात है, क्योंकि मैं पहले कर चुका हूँ। तो मैंने इसे मैसेज किया, बट मैं पेमेंट अकाउंट लॉगिन होने के बाद करूँगा। उसने मैसेज किया स्किप, ठीक है, स्किप का मैसेज किया। तो मैंने कहा मीन्स इसका मतलब क्या? तो उसने कहा नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। फिर उसने मैसेज किया हाफ़ पे करो, पासवर्ड भेजता हूँ, ठीक है। ज़ाहिर सी बात है, अब स्कैम था, पहले मुझे बेच दिया, अब अगले बंदे को ये बेचने जा रहा है। मतलब हूँ तो मैं ही, लेकिन इससे तो लग रहा है अगला बंदा तो इसे मुझे दोबारा ये बेचने जा रहा था। इसने कहा हाफ़ पे करो, पासवर्ड भेजता हूँ, ठीक है। उसने कहा लॉगिन करो। फिर अब मैं बेवकूफ़ थोड़ी था कि दोबारा इसे पैसे भेजूँ, दोबारा अपने मतलब पैसे ख़राब करूँ। तो मैंने इसे क्या मैसेज किया, मैंने कहा पहले लॉगिन, उसके बाद पेमेंट कर दूँगा, ट्रस्ट मी भाई, मुझे अल्लाह को जवाब देना है, ठीक है। मैंने ये उसे मैसेज किया ना, तो मैं चाह रहा था किसी तरह हो जाए, लेकिन मुझे पता था नहीं होना, लेकिन मैं चाह रहा था कुछ ना कुछ हो जाए। मैं देख रहा था क्या कहता है ये। फिर मैंने उससे कहा मैं पक्का पेमेंट कर दूँगा, क्योंकि वो ख़ुद एक स्कैमर था, ठीक है। उसे तो पता था इन कामों का कि भाई वे लोग इसी तरह फुल ज़ोर लगाते हैं और आगे से पेमेंट वगैरह ये सब फ्रॉड कर जाते हैं। तो उसने लिख दिया बाय, मतलब मैं जा रहा हूँ भाई, कोई इंटरेस्ट नहीं। तो मैंने उसे लिखा ट्रस्ट मी प्लीज़। तो उसने फिर मैसेज किया नो, ठीक है। उसके बाद मैंने उसे मैसेज किया कि भाई मेरे साथ 1 महीने पहले एक स्कैम हो चुका है, इसलिए कह रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने उसे मैसेज किया, हालांकि स्कैम हुए हुए 1 दिन भी नहीं हुआ था पूरा, लेकिन मैंने उसे वैसे मैसेज किया मेरे साथ 1 महीने पहले स्कैम हुआ, इसीलिए मैं यूँ कह रहा हूँ। तो उसने क्या मैसेज किया, मैं क्या करूँ, ठीक है। तो मैंने उसे फिर मैसेज किया प्लीज़, ठीक है। मैं चाहता किसी तरह वो अकाउंट दे दे, लेकिन उसे नहीं देना तो ज़ाहिर सी बात है। फिर उसके बाद उसने मैसेज किया नो नो नो। उसके बाद उसने कहा फर्स्ट पेमेंट, ठीक है। उसके बाद फिर मुझे तब चढ़ के सही, मैंने कहा भाई ये अब मैं क्या होगा उस बंदे को, ठीक, गालियाँ देने को दिल चाह रहा है, लेकिन अब बंदा क्या करे। तो मैंने कहा स्कैम कर रहा है, पता नहीं कितने लोगों के साथ इसने स्कैम किया होगा, इसी काम से इसने पता नहीं हज़ारों लाखों रुपया भी कमा लिया होगा, हराम का कमा लिया होगा। अब यहाँ पे मैंने उसका, फिर मुझे तब चढ़ के मैंने उसे मैसेज कर दिया दफ़ा हो, ठीक है। मैंने कहा बस बहुत बकवास हो गया अब। तो इसने फिर मैसेज किया, मुझे दिखा दी औकात, यही तुम स्कैमर की बात, ठीक है। मतलब ये मुझे अब कहने लग गया कि तू स्कैमर है, यही तुम लोगों की बात होती है कि तुम लोग यही करते हो, स्कैमर। उसने ये मैसेज किया। फिर उसने मुझे मैसेज किया हराम खाते हो, ठीक है। हराम खुद बैठा खा रहा है और मुझे मैसेज किया हराम खाते हो, हराम खाते हो। फिर मैंने उसे नीचे मैसेज किया चल दफ़ा हो, खोते एक मैं मतलब यार सही तब चढ़ गई थी, मैंने लिख दिया चल दफ़ा हो, खोते एक ही अकाउंट कितनी बार बेचेगा, कब्र में और क़यामत के दिन अल्लाह को क्या जवाब देगा कि चंद पैसों की खातिर हराम काम करता रहा, ठीक है। मैंने उसे ये मैसेज किया। फिर मैसेज किया मैंने, बोल अब चुप क्यों हो गया, ठीक है। तो फिर उसे हुआ कि भाई ये कौन बंदा आ गया। तो उसने पूछा कौन है तू, काफिर, मतलब उसने चुस्त में चावल मार दी कि कौन है तू, काफिर है। तो फिर मैंने यहाँ पे लिखा कि भाई अकाउंट पे इस्लामिक वीडियोस लगाकर और अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम यूज़ करके लोगों का एतमाद हासिल करता है, इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। मैंने ये लिखा उसे, ठीक है। उसके बाद उसने जो मैसेज किया था तू है कौन, मैंने उसमें मैसेज किया इतने लोगों को एक ही अकाउंट बेचा है, ये भी नहीं पता मैं कौन, ठीक है। ये मैंने मैसेज किया। उसके बाद मैंने उससे मैसेज किया अब तू देख मैं तेरे साथ क्या करता हूँ। हालांकि मतलब मैं क्या कर सकता हूँ, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा कोई थोड़ी बहुत कोई कोशिश कर सकता हूँ, इसका अकाउंट पर रिपोर्ट मार दूँगा, और ज़्यादा तो कुछ नहीं कर सकता। लेकिन मैंने उसे डराने के लिए मैसेज किया अब तू देख मैं क्या करता हूँ, ठीक है। फिर नीचे आओ, उसने मुझे मैसेज किया अब तू मतलब उसने इसी मैसेज का रिप्लाई किया अब तू देख मैं तेरे साथ क्या करता हूँ। इस मैसेज का उसने रिप्लाई किया क्या करोगे, ठीक है। मैंने उसे मैसेज किया बस देखता जा। उसके बाद उसने मुझे मैसेज किया। अब आई डोंट नो, मुझे ऐसा लगता है भाई, क्योंकि ये जो इस तरह के लोग होते हैं, ये मतलब इनकी शक्लें थोड़ी होती हैं यूरोप जाने वाली। कहता है कि मैं यूरोप रहता हूँ आ जा, ठीक है। मतलब आ जाएगा, इसने मुझे यूँ क्वेश्चन मार्क दिया और आगे ना ये फ़नी जो इमेज होती है और यूँ करके ना आगे भेज दिया स्टिकर कि मैं यूरोप रहता हूँ तो वो आ सकता तो आ जा। फिर मैंने उसे मैसेज किया
देखी सबके पैसे भी वापस करेगा और सबके पाँव में गिर के माफ़ी भी मांगेगा, ठीक है। तो मैंने उसे ये मैसेज कर दिया। उसके बाद ना उसका मुझे मैसेज आया, लाइव लोकेशन देता हूँ आ जा, ठीक है। मतलब उसने ये मुझे मैसेज किया वैसे ही तंज़िया तौर पे कि लाइव लोकेशन देता हूँ आ जा। फिर मैंने उसे कहा ऑनलाइन ही तेरे साथ ऐसा काम करूँगा किसी को शक्ल दिखाने के काबिल नहीं रहेगा, ठीक है। मैंने उसे ये मैसेज किया। उसके बाद उसने जो है ना ये मैसेज किया लोल, और उसके बाद ये फ़नी इमेज भेजी, और ये यूँ मतलब जो बंदा होता है ना फ़नी दिखा के, आए मैं डर गया, ये हो गया वो हो गया। फिर उसके बाद मैंने उसे कहा हंस ले जितना हंसना है, बाद में बहुत रोएगा, मैंने उसे ये कहा। उसके बाद जो है ना उसने जो मैसेज किया था लाइव लोकेशन देता हूँ आ जा, तो मैंने उसे कहा भेज। मैंने वैसे ही कहा कि भेज। फिर उसने ये जो आखिरी कमेंट है ये मैं नहीं पढ़ा, इसमें उसने ना गाली दी थी काफ़ी बुरी, तो फिर मैं इस कमेंट को नहीं पढ़ा और ब्लर भी कर दूंगा। तो फिर ना आखिर में इसने आगे गाली दे दी। फिर मैंने कहा गाली दे दी, फिर आगे बात करने का कोई मतलब ना तो बनता ना फ़ायदा, क्या इससे बात करूँगा। ये इस तरह के लोग होते हैं, ये मतलब ऐसे, अब इनके बारे में बंदा क्या बोले। तुम लोगों को भी पता है यार, अगर कोई इस तरह का स्कैमर, उस पर इतनी ताप चढ़ती है बंदे के पैसे, पता नहीं कितने लोगों के पैसे लेके भागा होगा, ठीक है। तो ये सारा सीन था, ये मेरे साथ हुआ। अब मैं चाहता हूँ ये तुम लोगों के साथ ना हो, ठीक है। ये देखो ये ऊपर ना शो भी हो रहा है, अभी इंस्टाग्राम यूज़र शो हो रहा था, अभी शो हो रहा है अकाउंट फॉर सेल, ठीक है। ये इसका नाम था, मैं एक दो ओपन करके देख लेता हूँ। अभी भी ये इसका वो वाला यूज़र नेम शो नहीं हो रहा, मेरा नेटवर्क का थोड़ा सा प्रॉब्लम है। आप मेरी बात सुन लो भाई। मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ये जो अभी आप लोगों के सामने अभी लिखा आ रहा होगा islamic/vibes032, ये इसका यूज़र नेम है, ठीक है। और जो ये इसका यूज़र नेम और अकाउंट का जो एक नाम कह लो, जो भी कह लो, मतलब मुझे ये सर्च कर, जब मैंने ये सर्च किया था ना अकाउंट फॉर सेल, तब मुझे ये मिला था, ठीक है। और अभी भी देख सकते हो ऊपर यहाँ पे ये अकाउंट फॉर सेल ही बता रहा है, ठीक है। तो बस ये सीन है। तो अब आप लोगों ने स्कैम से कैसे बचना है भाई, आप लोगों ने ना पहली बात, ये जो बंदा है ना इसकी जो इंस्टाग्राम आईडी है इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ भाई। मतलब वैसे मेरी वीडियोस पे 10-15 व्यूज़ आते हैं, लेकिन फिर भी जितने भी बंदे देख रहे हो ना, एक मिनट पहले ना ज़रा ये रिकॉर्डर इसको ऑफ़ कर लूँ, उसके बाद दूसरा रिकॉर्डर ऑन कर लूँ। हाँ, तो भाई मैं कह रहा हूँ जितने भी बंदे देख रहे हो ना, इसकी इंस्टाग्राम आईडी का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, इसकी आईडी पे जाओ, ठीक है। इसको रिपोर्ट मारो, और जिन लोगों को रिपोर्ट वैसे सबको करना आता है, अगर नहीं करना आता तो आता है सबको यार, ऊपर ऑप्शन होता है, 3 लाइनें बनी होती है, उस पर क्लिक करो, रिपोर्ट करो, और ऑप्शन आ जाता है कि इसने क्या किया जो आप इसको रिपोर्ट करें। तो स्कैम और फ्रॉड्स का एक ऑप्शन होता है, ठीक है, उसके ऊपर क्लिक करो और इसे रिपोर्ट कर दो, ताकि भाई अगर हो सके, आई डोंट नो कि इस तरह होता है या नहीं, मतलब ज़्यादा सारे अगर लोग एक ही आईडी को रिपोर्ट मारें और एक ही कंप्लेन की वजह से कि स्कैम है, ये फ्रॉड है, तो फिर क्या पता उसकी आईडी बैन कर दें, कुछ कर दें इस तरह, तो उसको अंजाम मिल जाए। बाकी भाई आप लोगों ने जब भी इंस्टाग्राम अकाउंट ये करनी है ना रीसेलिंग, आप लोगों ने बहुत एहतियात से करनी है यार, बहुत एहतियात से। मैं आप लोगों को सिर्फ यही कहूँगा, किसी ऐसे बंदे से करना जो बहुत ट्रस्टेड हो। अब ट्रस्टेड कैसे हो, मतलब जिसकी ना सोशल मीडिया पे, मतलब आप लोगों ने बहुत से ऐसे लोग देखे होंगे, मेरे साथ भी मतलब मैं भी उनके ग्रुप में ज्वाइन हूँ, उनके ग्रुप्स बने होते हैं व्हाट्सएप, ठीक है। और वो जब अकाउंट भेज देते हैं उसके बाद प्रॉपर उसकी तस्वीर खींच के सेंड करते हैं, और उस पर लिखते हैं मतलब थैंक्स फॉर ट्रस्ट। वो सही बंदे होते हैं, उनके जो मतलब सोशल मीडिया पर होते हैं अकाउंट्स भी काफ़ी सारे होते हैं, और उनके जो होते हैं ना फॉलोअर्स, उनकी अच्छी मतलब फ़ैन फॉलोइंग होती है, उनके फॉलोअर्स होते हैं काफ़ी, और वो इसीलिए फिर अकाउंट बेच होते हैं। उनके ग्रुप्स में भी काफ़ी ज़्यादा मेंबर होते हैं। आप लोगों ने इस तरह के ग्रुप्स ज्वाइन करने हैं जहाँ पे ये काम होते हैं, ठीक है। तब जब आप ग्रुप्स ज्वाइन करोगे ना, तब आपके साथ फिर इस तरह के मतलब स्कैम वगैरह नहीं होंगे, फिर आप ईज़िली ख़रीद भी सकोगे, और आप फिर किसी को भी मतलब बेचने के लिए तो आप किसी और के पास भी चले जाओ, ठीक है, लेकिन आप लोगों ने किसी के साथ स्कैम नहीं करना, ठीक है। तो भाई बस यही आज की इस वीडियो में मैंने आप लोगों को बताना था। तो मिलूँगा इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में। मेरे तो भाई 3000 रुपये डूब गया, आप लोगों ने डूबे, इसीलिए मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ ये बात, ठीक है। आप लोगों ने बचना है स्कैम से, ठीक है। तो भाई मैं मिलूँगा इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।